नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे भक्ति के विषय में। सनातन धर्म में मुक्ति के कई उपायों का वर्णन है, जिसमें राजयोग, विज्ञान योग और भक्ति योग प्रमुख है। तीनों ही रास्ते एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, वो है आत्मज्ञान। परंतु उन सब रास्तों में सबसे सहज एवं सरल मार्ग है भक्ति योग। यह सबसे सरल इसलिए है क्योंकि इसमें किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। आपको बस अपने इष्ट, अपने प्रिय पात्र ईश्वर के किसी रूप को निरंतर स्मरण करने का प्रयास करना होता है। चाहे वो ईश्वर का रूप हो, राम का, शिव का, काली का, कृष्ण का, राधा का, किसी का भी रूप हो, आप उसमें अगर अपने मन को लगाएंगे तो निश्चित ही आप भक्त कहलाएंगे। एक भक्त के लिए उसका इष्ट ही सर्वस्व होना चाहिए। उसे धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हर समय उसके मन में इष्ट का वास हो, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो। सोचने में, करने में ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, परंतु धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से यह संभव हो जाता है। परंतु शुरुआती अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भटकता है, जिससे साधक विचलित हो जाते हैं। इसी अवस्था के बारे में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल विसिदस हूँ। अर्थात अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस से या किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। इसीलिए एक भक्त को शुरुआती अवस्था में नाम जपते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो अकेले बैठा हो, भले ही उसका मन भगवान के या ईश्वर के रूप में आसक्त न हो, उसके मन में अनेक तरह के विचार आ सकते हैं, बुरा विचार भी आ सकता है, परंतु अगर इस होठ भगवान का नाम लेते रहे तो धीरे धीरे करके वो किसी भी तरीके से मन में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे भक्त को 6 महीने में या साल भर में उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भक्ति में आनंद प्राप्त होने लगता है। इसके अलावा आप लिखने का प्रयास भी कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा प्रयास है भक्त बनने का। और भी बहुत सारे भक्ति के मार्ग हैं, परंतु भक्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी जरूर आती हैं। जैसे कि कुछ दिन भक्ति करने के बाद सबसे पहली बाधा आदमी को अपने भक्त होने का अहंकार होता है कि वह भगवान का भक्त इसलिए उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता या कोई उसका कुछ बुरा नहीं कर सकता। परंतु इन सब बातों को जो ध्यान में रखते हैं वो निश्चित ही पतन की मार्ग की ओर जाते हैं। एक भक्त को इन सभी बातों को कभी भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए। एक भक्त के लिए बस उसके ईश्वर ही, उसकी इष्ट ही सब संसार होना चाहिए। चाहे वो किसी अवस्था में उनको रखे, बस भक्त को भक्ति में लीन रहना चाहिए। एक भक्त हमेशा एकांतवासी होना चाहिए, तभी उसकी भक्ति सही है। उसे ना अपने भक्त होने का अहंकार होना चाहिए और ना ही किसी दूसरे को अपने भक्ति के कारण दूसरे को जो कोई भक्त ना हो उसको नीचा दिखाना चाहिए कि तुम भक्ति नहीं करते हो और मैं भक्ति करता हूँ। और साथ ही किसी दूसरे की इष्ट के प्रति द्वेष भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक सच्चे भक्त की निशानी नहीं है। अगर आप किसी दूसरे को उसके इष्ट से भ्रष्ट करते हैं तो ये एक भक्ति के मार्ग में बाधा ही है। एक सच्चा भक्त ऐसा नहीं कर सकता है। भक्ति के बारे में और बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री राम।